पहले तो आपका जो तीसरा सवाल है उसका जवाब मैं पहले दूंगा कि हाँ बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पटेल अभी से मुख्यमंत्री बनने के कोई सपने देख रहे हो, ये तो नहीं लग रहा है। दूसरा सवाल जो था कि क्या वो बीजेपी उनको बुला रही है, तो आप एक समझ लीजिए कि बीजेपी उनको कभी नहीं लेंगी, ठीक है। और हार्दिक पटेल खुद बीजेपी में जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि जिस लेवल तक वो लोग लड़ चुके हैं, जिस लेवल तक वो पहुंच चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले हार्दिक पटेल ने कहा कि वापस एजिटेशन होगा, तो कुछ 10 केस 2015 के एजिटेशन के टाइम जो 10 पुलिस केस हुए थे, 10 छोटे छोटे पुलिस केस विड्रॉ किए हैं, सारे छोटे छोटे टाइप के केस जो है वो विड्रॉ किए हैं। जबकि हार्दिक पटेल का एक भी केस विड्रॉ नहीं हुआ। हार्दिक पटेल के सामने सेडिशन का केस अभी भी बरकरार है। और इतना लंबा वो खींच चुके हैं बीजेपी और हार्दिक पटेल कि हार्दिक पटेल को वो बुलाएंगे ऐसा लगता नहीं है। और अगर हार्दिक पटेल जा रहे हैं तो इससे बड़ी भूल उनकी कोई नहीं होगी। आप देख लीजिए, अल्पेश ठाकोर गए थे, अल्पेश ठाकोर को बीजेपी ने किनारे कर दिया। नॉट ओनली किनारे कर दिया, जिस सीट से वो जीते थे कांग्रेस की टिकट पे, उसी सीट पे बाई इलेक्शन हुआ, उसी सीट पे वो हार गए अल्पेश ठाकुर। तो अल्पेश ठाकुर आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, बिल्कुल किनारे कर दिया गया है, ठीक है। तो हार्दिक पटेल अगर उसमें जाते हैं तो उससे नुकसान कांग्रेस को है, बीजेपी को नहीं है। दूसरा, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी ऐसे यंग लोगों को की कांग्रेस को जरूरत है। प्रॉब्लम यह है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है उनकी आला कमान, सेंट्रल लीडरशिप एक निर्णय पे नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि नरेश पटेल को भाव नहीं दिया जा रहा है। नरेश पटेल को कांग्रेस पार्टी ने कब से वेलकम किया हुआ है, ओपन वेलकम एक बार नहीं बार बार कर चुके हैं। मैंने कांग्रेस वालों से भी बात की तो उन्होंने बोला कि आप हमें क्यों पूछ रहे हो, हमने तो दरवाजे खोले हुए हैं। वो नरेश पटेल डिसीजन लेने में देर कर रहे हैं, ठीक है। और मीडिया को फ्रॉम टाइम टू टाइम मीडिया को कुछ ना कुछ हानि दे देते हैं, मीडिया पकड़ भी लेता है, ठीक है। बीच में ये चला कि अशोक गहलोत की दरमियानगिरी से, अशोक गहलोत की उससे फाइनल हो गया है नरेश पटेल कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट रहेंगे। और प्रशांत किशोर का भी यही डिसीजन है, और प्रशांत किशोर आ गए हैं। किसी लीडिंग पेपर ने ये चला दिया। उसके 2 दिन के बाद किसी और चैनल ने चला दिया कि फाइनल बिल्कुल तय हो चुका है कि नरेश पटेल जो है भाजपा में आ रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने पूरा जो है वो सेट किया है, ठीक है। अब हमने उसी दिन नरेश पटेल को फोन किया और पूछा, भाई आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, आप सही बता दीजिए, आप कब से सबको जो है वो कर रहे हैं। मैंने लिखना भी बंद कर दिया था कि अब बहुत हो गया, एक डिसीजन लीजिए और बता दीजिए क्या करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हमने ऐसा कहा ही नहीं, हम कितनी बार इस चीज का डिनायल देते फिरे कि अभी हमने मन नहीं बनाया। तो अभी वो बेसिकली वो सब देख रहे हैं कौन सा क्या है। हाँ, लेकिन नरेश पटेल को डेफिनेटली ये है कि उनको अगर सीएम का कैंडिडेट बना दिया जाए तो कांग्रेस में आ जाएंगे। भाजपा उनको कभी भी सीएम का कैंडिडेट नहीं बनाएगी। बट कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप एक पाटीदार पटेल में दो वो है, एक कड़वा पटेल है और लेवा पटेल है। और ये नरेश पटेल जो है वो लेवा पटेल कैटेगरी है। लेवा पटेल का मतलब है, कांग्रेस को 2017 में सौराष्ट्र रीजन से बहुत अच्छे वोट मिले थे, ठीक है। वो सारा लेवा पटेल सेंट्रिक एरिया है। और अगर नरेश पटेल आते हैं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट सौराष्ट्र में कांग्रेस को मिलेगा उनके कारण। बट साथ साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि कांग्रेस की जो मूलभूत वोट बैंक है, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम, तो सबसे पहले जो ओबीसी क्षत्रिय है वो तुरंत कंसोलिडेशन बीजेपी की तरफ होगा। अब पटेल चीफ मिनिस्टर को लेके कांग्रेस पार्टी अगर जा रही है तो तुरंत कंसोलिडेशन उस तरफ ओबीसी का होगा। और बीजेपी भाजपा ने भी समझ लिया है कि सिर्फ पाटीदार के वोट पे अब नहीं जीत पाएंगे। जो एन ब्लॉक पाटीदार वोटिंग होती थी वो टूट टाट गया है। तो उनको जो है उनको वैसे भी ओबीसी को स्ट्रेंथन करना है, तो वो दोनों चीज करने की कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं है कि नरेश पटेल उन्होंने वेलकम तो कर दिया है। अब यहाँ तो था क्या और खोना क्या। अब नरेश पटेल जैसे आदमी अगर आ जाते हैं तो वो बहुत बड़ा कांग्रेस के लिए एक मॉरल बूस्टर हो जाता है कि नरेश पटेल आ गए।
वो वही वही लॉजिक प्रशांत किशोर के केस में कि प्रशांत किशोर आ जाते हैं तो बड़ा मॉरल बूस्टर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं नहीं मानता हूं कि प्रशांत किशोर अगर गुजरात आ जाए तो कुछ फर्क पड़ पाएगा। इसीलिए नहीं पड़ पाएगा क्योंकि अर्बन एरियाज इतने स्ट्रांगली भाजपा के पास है कि उसमें प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हिंदुत्व इंटरनलाइज हो चुका है, शहरी एरिया में हिंदुत्व बोलने की जरूरत नहीं है भाजपा को, वो इंटरनलाइज्ड है, ठीक है, बैठा हुआ है। आप 2017 में हमने देखा था कि नोटबंदी को लेकर के, क्योंकि 2017 का चुनाव नोटबंदी के एकदम बैकड्रॉप में हुआ था, जीएसटी भी आ गया था, इतनी इतनी जो गुजरात बहुत बड़ा ट्रेडिंग क्लास है, ट्रेडर्स लोग हैं, इतनी सारी गालियां पड़ रही थी। फिर हमने लोगों को पूछा कि वोट आप किसको देंगे, तो बोली वोट तो बीजेपी को देंगे, क्यों? तो बोले उन्होंने उन्होंने मुसलमानों को टाइट कर दिया है, ठीक है, एक भी राइट नहीं हो रहा है गुजरात में वगैरह वगैरह। तो वहां पे प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा, कांग्रेस रूरल एरियाज में ऑलरेडी स्ट्रांग है। एक पॉइंट जो सब लोग चूक रहे हैं, जो सब मीडिया में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी हो गई तो मतलब अब कांग्रेस खत्म हो रही है, ये बात सही इसलिए नहीं है क्योंकि आप देख लीजिए कांग्रेस जहां जहां पे ऑपोजिशन पार्टी में है पूरे इंडिया में, वहां पे सबसे स्ट्रांग गुजरात में है। बड़े बड़ा आपको ताज्जुब होगा, सबसे स्ट्रांग गुजरात में। 2002 के एकदम हिंदुत्व के मतलब जो बोलते हैं आप एकदम डार्क कलर हिंदुत्व के वेव में, सैफरन वेव में भी कांग्रेस 50 सीट लाई। तो 50 से 60 सीट कांग्रेस की हर तरह के 2002 से लेके अभी तक के सारे चुनाव में आई है। तो उतनी तो उनकी आती ही आती है और सारी रूरल एरिया से आती है, ठीक है। 2017 में तो उन्होंने ज्यादा मेहनत किया तो ज्यादा सीटें आई हैं, लेकिन 2017 टाइप की सिचुएशन अभी कांग्रेस में नहीं है क्योंकि कांग्रेस में बहुत सारे एमएलए दूसरी तरफ चले गए हैं, भाजपा में चले गए हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हुई है। और आम आदमी पार्टी जमीनी तौर पे बहुत अच्छी खासी मेहनत कर रहा है, आपको सरप्राइज दे सकता है वो आम आदमी पार्टी। सरकार तो नहीं बनाएगा लेकिन आम आदमी पार्टी सरप्राइज दे सकता है। 72 सीट्स आई है लोकल बॉडीज इलेक्शंस में, 27 तो सूरत से आई है और बाकी जो है रूरल एरिया से भी आकर के कुल मिला के 72 सीट्स है कांग्रेस की। एक सबसे बड़ा ब्लॉक 27 का सूरत में है, बाकी टूटे एक एक इधर उधर करके 72 है। और उनकी एक आखिरी सेंटेंस, और उनकी जो एक मिस्ड कॉल कैंपेन थी, आम आदमी पार्टी की मिस्ड कॉल कैंपेन को बड़ा जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। आज उन्होंने मुझे, उनके पार्टी के नेताओं ने मुझे उनकी एक्सेल शीट दी गई है, हर जिले में, हर तालुका, हर जिले में, हर तहसील के जो नेता है सबको एक्सेल शीट दी गई है। उसमें कहते हैं कि ये मिस कॉल में से कितने लोगों को आपने कॉल किया, क्या रिस्पांस आया, और यहाँ तक का रिकॉर्ड रख रहे हैं कि आप फुल टाइम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप दिन में 2 घंटा देंगे, आप हफ्ते में 2 दिन देंगे, हफ्ते में 1 दिन देंगे, या किसी एडिटेशन के टाइम आएंगे, उस तरह का रिकॉर्ड वो मेंटेन हो रहा है। और आज 10 लाख मेंबर है आम आदमी पार्टी के गुजरात के अंदर। तो कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं है, जबकि इश्यूज का कोई शॉर्टेज ही नहीं है। आप देख लीजिए, आपको पूरे की पूरी चीफ मिनी कैबिनेट बदलनी पड़ी क्योंकि आपके खिलाफ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।